नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमृत शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज एनसीईआरटी के सेशन में हम पार्ट 2 क्लास 12 की पार्ट 2 कविता जो पतंग नाम की कविता है उसके 50 एमसीक्यू हम आपको देने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, चाहे वो 12th परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के लेवल की हो या आप टीजीटी, पीजीटी या केबीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपने फॉर्म भरा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे 50 एमसीक्यू हम देने वाले हैं आपको, जो आपको सक्सेस प्राप्त कराएगी। इससे पहले का अगर पार्ट 1 का आपने अगर एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। उसमें भी हमने 58 एमसीक्यू दिए हुए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ऐसे ही एमसीक्यू की पूरी 12th की हिंदी जो आरोह है उसके सभी एमसीक्यू हम आपके लिए लाने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न होगा, 50 एमसीक्यू पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो लगभग हमने पूरी कविता जो है पतंग नाम की कविता उससे हमने चुनी हुई है। बिना स्किप करे इस सेशन को जरूर देखें। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? फूलों के, तंतुओं के, धागे के, ये कल्पना के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। उसमें कहा है ना कि बच्चे क्या है, जब पतंग उड़ा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि मानो वो भी पतंग के साथ आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, कविता जरूर पढ़िएगा। कविता का भावार्थ अगर जानना है आपने तो प्लेलिस्ट में आप उसको भी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कपास किसकी प्रतीक है? प्रकाश का, कोमलता का, सफेदी का, शांति का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोमलता का। कपास क्या है? वो कोमल होता है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि बच्चे उस कपास की तरह, रुई के फावल की तरह उड़ रहे हैं, मानो उछल रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? यानी जब सूरज आता है तो सवेरा सूरज की सुबह के समय सूरज जो है वो बहुत लाल प्रतीत होता है। रात शाम के समय भी होता है, लेकिन दिन में वो लाल प्रतीत नहीं होता है। तो पतंग कविता में लाल सवेरा कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा उजाला, कपास जैसा चमकीला। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खरगोश की आंखी की तरह। ठीक है, जैसे खरगोश की आंखें होती है वो लाल लाल दिखाई देती है, वैसे सवेरा भी लाल लाल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पतंग कविता के कवि कौन है? यानी पतंग जो कविता है उसके जो रचयिता है वो कौन है? आलोक रस्तोगी, आलोक मिश्रा, आलोक धन्ना या आलोक श्रीवास्तव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। आलोक धन्ना जो है पतंग कविता के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने में के भी चले जाने की बात कही है? यानी कवि ने कहा कि तेज बौछारें चली, और किस महीने की बात की कि कौन सा महीना चला गया? सावन का, आषाढ़ का, आश्विन का, भादों का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन आ जाएगी, यानी तेज बौछारों के साथ जो है भादों का मास भी चला गया। यानी श्रावण और भाद्रपद में जो है वो बरसात भी होती है, इसी कारण वो तेज बौछारें जो है वो चलेगी। अब शांत मौसम आ गया, यानी शरद ऋतु आ गई है। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? बिल्ली की, खरगोश की, बंदर की या गाय? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, सॉरी बी ऑप्शन, यानी खरगोश जैसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? पतंग को, अणु को, किरण को, कली को। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, पतंग को कहा गया। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज जो है वो पतंग मानी गई है। ठीक है, पाठ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, शरद की साइकिल कैसी है?
यानी शरद ऋतु जो है उसकी साइकिल कैसी है? लाल रंग की, नीले रंग की, काले रंग की, चमकीले रंग की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी चमकीली रंग की साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आकाश को मुलायम बनाने में से आशय है, यानी आकाश को मुलायम बनाने से क्या तात्पर्य है? आंधी आना, बादल छा जाना, स्वच्छ सहज वर्षा होना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, स्वच्छ एवं सहज। आकाश मुलायम होने का मतलब शरद ऋतु में आकाश जो बहुत मुलायम होती, स्वच्छ होती, साफ दिखाई देती है। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तिरछे, सीधे, तीखे या चमकीले? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चमकीले इशारों से बुलाता है। ये केवल क्लास 12 की हिंदी जो है आरोह है, उसका जो दूसरा पार्ट है पतंग नाम की कविता, उसी के एमसीक्यू है। ये पूरे पार्ट किताब के नहीं बल्कि एक ही पार्ट के ये 50 एमसीक्यू हमने लाए हैं, और ऐसे ही प्रत्येक पार्ट के हम 50-50 एमसीक्यू आपको देने वाले हैं, और बाद में हम इसका टेस्ट भी लेने वाले हैं। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और रोज रात 8 बजे हिंदी का सेशन अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई है? शरद ऋतु, वसंत ऋतु, पावस ऋतु या ग्रीष्म ऋतु? पावस नहीं होना था इसमें, श्रावण होना था। ठीक है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी शरद ऋतु। ठीक है, बाद में गई शरद ऋतु आई। तो ये क्या है? शरद ऋतु के आगमन की बात की है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, शरद शरद आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? शरद आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति या मानवीकरण अलंकार? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी क्या है? शरद आया पुलों को पार करते हुए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकृत अलंकार इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा प्रतीक दे रहा है मानो मनुष्य को संदेश दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कपास किस की प्रतीक है? कपास किसकी प्रतीक है? प्रकाश का, अंधकार का, कोमलता का, शांति का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, कोमलता का प्रतीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं में से आशय है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे से क्या तात्पर्य है? उड़ान भरना, स्वप्न देखना, आकाश छू लेने का एहसास होना, पतंग उड़ने पर प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी आकाश छू लेने का एहसास हो जाना, आभास हो जाना। यानी बच्चे जब पतंग उड़ा रहे हैं तो इतनी उछल कूद रहे हैं मानो पतंग नहीं वही आसमान में उड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलोक धन्ना का जन्म किस सन में हुआ था? यानी जो रचयिता उनके जन्म कब हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, 1948 में जो है ये आलोक धन्ना जी का जन्म हुआ था, यानी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आलोक धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो आलोक धन्ना का जन्म पटना, भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर, यानी धन्ना का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका मुंगेर में। ठीक है, मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आलोक धन्ना को सम्मान मिला था, कौन सा सम्मान इनको मिला था? ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, भारत भारती या पहला? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी पहला सम्मान इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय? यानी छत के किनारे पर किसका भय है? टकराने का, टूटने का, गिरने का, संभलने का? क्वेश्चन नंबर 18 की जो बात करें सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी गिरने का। कहने का मतलब क्या है कि बच्चे जब छतों से पतंग उड़ा रहे हैं उनकी नजर ऊपर ही है
और वो नीचे नहीं देख रहे, यानी उन्हें छत के किनारे का आभास भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन न जाने कैसे अचानक से उनके पांव छत के किनारे पर रुक जाते, यानी गिरने का भय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ रहे हैं, खड़े रहते हैं, संभल कर, रुक रुक कर, बेसुध होकर। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी बेसुध होकर। उनको पतंग जब उड़ा रहे हैं तो वो बेसुध हो रहे हैं, यानी उनको थोड़ी बहुत चोट फट्टा भी लग रही है, चोट दर्द भी लग रहा है, कष्ट भी हो रहा है, तो उसका भी उनको कुछ आभास नहीं हो रहा, मानो कुछ हो ही ना रहा। तो ये बेसुध होकर के क्या है, पतंग उड़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, उन बच्चों का वेग किस तरह लचीला है, रबड़, फूल, डाला, घास। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी डाला की तरह उनका वेग जो है लचीला, यानी जिस तरीके से जब बसंत ऋतु में कोमल कोमल कलियां खिलती है तो उनके अंदर लचक होती है, हवा कभी इधर उसको हिलोरे लेती है, कभी उधर हिलोरे लेती है, यानी लचक। वही लचक उन बच्चों में देखने को मिल रही जब पतंग उड़ाते समय कभी इधर हिलोरे ले रहे, कभी उधर हिलोरे ले रहे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज कौन सी है, तितली, पतंगा, पतंग, मोटर। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पतंग। ठीक है, पहले भी हमने ये प्रश्न पूछा था, लेकिन पहले हमने इसको दूसरे तरीके से पूछा था। एक ही प्रश्न आयोग जो है कई बार अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, इसलिए हमने इसको दो तरीके से इस प्रश्न को डिवाइड किया। ठीक है, आप कहीं आप ये ना कहिए कि एक ही प्रश्न बार बार घुमा रहे, तो ये प्रश्न पूछने का तरीका होता है। मतलब बोर्ड एग्जाम जो है या आयोग जो है वो किसी भी तरीके से एक प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको अन्यथा ना ले। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरद क्या चलाते हुए आता है, घोड़ा, साइकिल, आंधी, मोटर। देखो ये भी पहले आया था, लेकिन ये दूसरे तरीके से आया था, इस समय ये हो जाएगा। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी साइकिल चलाते हुए शरद आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, शरद क्या बजा रहा है, घंटी, पाली, सरियाली, बाजा, ढोलक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी घंटी बजा रहा है, यानी साइकिल की घंटी बजा रहा है। ठीक है, जैसे दूध वाले बजाते सुबह सुबह, वैसे ही वो घंटी बजाते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है, पतंग को, अणु को, किरण को, कली को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पतंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, बांस की सबसे पतली कमानी क्या है, बांसुरी, नैमी, छड़ी, पतंग। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी पतंग। क्योंकि क्या कहा, बांस की सबसे पतली कमानी क्या है, यानी पतंग पे जो है वो छोटी सी बांस की डंडी लगी रहती है, यानी वो बांस की कमानी है और वो उड़ रही है। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, पतंग कविता के में कपास किसका प्रतीक है। ठीक है, पहले पूछा था कि कपास किसका प्रतीक है, अब पूछा है कविता में, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है। तो सफेदी, कोमलता, गरमाई, नरमाई। तो कोमलता का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, भादों किसका प्रतीक है, प्रकाश का, अंधकार का, तूफान का, भूकंप का। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी अंधकार का प्रतीक हो जाएगा। भाद्र मास में जो है अंधकार रहता है, क्योंकि कोहरा लगा रहता है और कोहरे के कारण अंधेरा अधिक दिखता है, इसलिए अंधकार का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, शरद किसका प्रतीक है, प्रकाश का, अंधकार का, तूफान का, भूकंप का। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रकाश का प्रतीक है। ठीक है, शरद ऋतु प्रकाश का प्रतीक क्यों है, क्योंकि शरद ऋतु में आसमान एकदम स्वच्छ साफ दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का अवरोध या बादल नहीं होते हैं, जिस कारण शरद ऋतु में खूब प्रकाश उजाला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भादो किसका प्रतीक है, प्रकाश, अंधकार, तूफान। अच्छा, ये दो बार आ गया। ठीक है, बाधक किसका प्रतीक है, दो बार आ गया, अंधकार का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं।
ढोलक किसके समान, सॉरी, समान आना था इसमें, किसके समान बजाते हैं? ढोलक के समान, वीणा के समान, बांसुरी के समान, या मृदंग के समान? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी मृदंग के समान जो है वो बजा रहे हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती आती है? तितलियों, खरगोश, बच्चों के, वीरों के? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी बच्चों के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मृदंग क्या है? हम मृदंग की बात करते जा रहे हैं। मृदंग क्या है? बांसुरी, ढोलक, लंबी ढोलक, सितार, शहनाई? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी लंबी ढोलक। मृदंग क्या है? एक लंबी ढोलक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, आलोक धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मुंगेर में हुआ था, ये 2 बार आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कवि ने तेज बौछाने के जाने के साथ किस महीने के चले जाने की बात की है? तो भाद्रपद मास के जाने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, किसकी आंखों आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? तो ये खरगोश की आंखों की बात की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आलोक धन्ना को सम्मान मिला था? तो पहला सम्मान इनको मिला था, एक 2 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, आलोक धन्ना ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहाँ किया था? जमशेदपुर, जगदलपुर, जगदीशपुर, या जामनगर? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में इन्होंने मंडलियों का संचालन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय बना हुआ है? यानी गिरने का भय बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो ये कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और, सॉरी ये भी 2 बार आ गया, इसको कट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? बच्चे गिरने से बचाता है, नाचता है, सबको बुलाता है, गूंजने लगता है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गिरने से बचाता है। ठीक है। रोमांचित शरीर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, बच्चे किनके साथ उड़ रहे हैं? तो बच्चे पक्षियों, पतंगों, बादलों, वायुयानों के साथ। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, ये पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, कौन सी, सॉरी ये कौन सी हो जाएगी, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? तो ये शरद ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं? रिकॉर्डिंग, फेफड़ों, शक्ति, रबनो? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी रंध्रों के सहारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, पतंग कविता में लाल सवेरा कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे से आशय है, फ्लाइट भरना, स्वप्न देखना, आकाश छू लेना जैसा एहसास होना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, शरद की साइकिल कैसी है? लाल, नीली, काली, चमकीली? तो 49 की अगर बात करें तो इसकी साइकिल चमकीली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी की बात करें, आकाश को मुलायम बनाने से आशा है, आंधी आना, बादल छा जाना, स्वच्छ सहज होना। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हमने आपको बताए। ये पतंग नाम कविता की जो एमसीक्यू थे बेहद इंपॉर्टेंट माने गए हैं। इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुरंत हम दूसरे पार्ट के, तीसरे पार्ट के भी एमसीक्यू लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।